हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हम भक्तन के भक्त हमारे, 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 हम भक्तन के भक्त हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के हम भक्तन के भक्त हम भक्तन के हम भक्तन के हम भक्तन के भक्त हम भक्तन के भक्त हम भक्तन के भक्त हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। परमेश्वर की घोषणा, हम भक्तों के हैं, भक्त हमारे हैं। उन्हीं भक्तों की चर्चा चल रही है। साधक सुनो, स्वामी जी महाराज ने प्रथम भक्त राजा जनक को लिया है। कल आप जी से अर्ज की जा रही थी, भक्त वह जो भगवान का है, जो संसार का है वह संसारी। जो नाम धन एकत्रित करता है, संतोष धन एकत्रित करता है, वह भक्त। जो नश्वर धन संपत्ति इकट्ठी करता रहता है वह संसारी। संसारी को संसार चाहिए, भक्त को भगवान चाहिए। संसारी संपत्ति को ही जिंदगी भर संचित करता रहता है, जो सारी की सारी यहीं रह जाती है, साथ नहीं जाती। भक्त भगवान की भक्ति को इकट्ठी करता रहता है, सारी की सारी शक्ति उसी में डाल देता है। उसे पता है यही मेरी संगी साथी है, लोक में भी एवं परलोक में भी यही मेरे साथ जाएगी। नाम धन संचित करता है, अर्जित करता है, सत्कर्मों की पूंजी इकट्ठी करता है, मानो वह सब कुछ इकट्ठा करता है जिसे परलोक की पूंजी कहा जाता है। जो ऐसा करता है उसे भक्त कहा जाता है, ऐसा नहीं करता उसे संसारी कहा जाता है। जो बांटना ही बांटना चाहता है, अब सोचती हूं कि भक्त नाम की पूंजी अपने लिए इकट्ठी कर रहा है। जिस नाम के आप उपासक हो देवी सज्जनों, एक बार यदि प्रेम पूर्वक उसे जपा जाता है तो वह जन्म जन्मांतरों के आपके सारे के सारे कल्मश पाप इत्यादि जला के राख कर देता है। फिर लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में राम राम जपने की क्या आवश्यकता है। वे भक्त नहीं जो अपने लिए सब कुछ कमाई कर रहा है। ये धन भी यदि संचित करता है तो वह औरों के लिए, अपने लिए नहीं। पुण्यों की कमाई इकट्ठी करता है तो अपने लिए नहीं, औरों के लिए। जो औरों को बांटना ही बांटना चाहता है उसे भक्त कहा जाता है। पैसा तो उसके पास होता नहीं, यहां पैसे की बात नहीं है, तो असली कमाई की बात है। वह क्या बांटता है? भक्त असली कमाई बांटता है। राम राम जपता है, औरों को जपने के लिए प्रार्थना करता है, अपनी कमाई भी देता है। लो
स्वामी जी महाराज नामदान देते हैं अपनी कमाई देके, तो यूं कहिएगा कि परमात्मा के बैंक में हमारा अकाउंट खोल देते हैं। आप ही के नाम, जॉइंट अकाउंट नहीं। स्वामी जी महाराज अपना नाम साथ नहीं रखते, आप ही के नाम अकाउंट खोल देते हैं अपनी कमाई देके। लो बेटा, ये सब आप ही की रहेगी। जितनी मैं दे सकता था उससे अधिक मैंने दे दी। अब आपकी बारी है, अपने डिपॉजिट में, अपने अकाउंट में जितना डालोगे सबकी सब कमाई आपकी, डालते रहना। औरों को सुख देता है वह भक्त, स्वयं दुख सह के भी औरों को सुख पहुंचाता है वह भक्त। औरों को सुखी देख के जो सुख महसूस करता है वह भक्त, औरों को दुखी करके एवं दुखी देख के जो सुखी होता है वह संसारी। जमीन आसमान का फर्क है साधक। ये बातें जो आपकी सेवा में कही जा रही हैं, ये कोई ऐसी मनगढ़ंत बातें, काल्पनिक बातें नहीं हैं। ऐसे लोग हैं संसार में, बहुधा ऐसे ही हैं। संसार में और बहुत दुख हैं, और कई कारण हैं दुख के, लेकिन एक कारण ये भी है कि अमुक व्यक्ति बड़ा सुखी है, ये संसारी है। भक्त उसी वक्त परमात्मा को शीश नवा देता है, वाह परमात्मा, तूने इसे कितना सुखी बनाया है, तूने कितना सुख दिया हुआ है। राजा जनक से साधक सुनो, ना चाहते हुए आज कोई अपराध हो गया। परमात्मा की बातें बड़ी निराली हैं, बड़ी अनोखी हैं। जो शब्द पत्नी को नहीं कहना चाहिए था वह राजा जनक के मुख से निकल गया, अपमान भरा शब्द। इसलिए देवियों सज्जनों, मुख खोलते वक्त बोलने से पहले ये सोचो, समझो और फिर मुख खोलो। वे भक्ति क्या जिसका मुख हर जगह खुल जाए। श्री प्रेम जी महाराज कहा करते थे, जिसे मुख बंद करना नहीं आता वह भक्त नहीं हो सकता। वह भक्ति क्या जिसका आगे से मुख खुल जाए। वह तो मुख बंद रखना जानता है, और वो भी राम राम जपते हुए। उसे पता है कि मैंने बाहर क्या निकालना है, अंदर क्या ले जाना है। वह भक्त है। अतएव बोलते वक्त हर एक को दूसरों का अपमान करने का अधिकार नहीं, दूसरों की दोष वर्णन करने का अधिकार नहीं। जो करेगा भरेगा, कोई छूट नहीं, कोई छुटकारा नहीं। आज ना चाहते हुए भी राजा जनक से, राजा जनक जैसा ज्ञानी, राजा जनक जैसा भक्त, कर्मयोगी, एक महापुरुष, गुरु महाराज, सुखदेव के गुरु। कौन सुखदेव? महर्षि व्यासदेव का पुत्र, उसके गुरु महाराज राजा जनक। आप पढ़ोगे परसों, छोटी मोटी हस्ती नहीं। पत्नी का अपमान हो गया, परमेश्वर ने इसे अनदेखा नहीं किया। इसका अनदेखा करूंगा तो हर एक का मुख खुलना शुरू हो जाएगा। देखो परमात्मा को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तेरे जैसे व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता, तू बहुत उच्च स्तर पर है। लोग तुझे भक्त मानते हैं, लोग तुझे भक्त नहीं कहते हैं। तेरा मुख इस प्रकार से खुलना संसार के लिए ठीक नहीं। क्या सजा निश्चित की जाए? कोई सामान्य व्यक्ति होता तो मैं उसे नरक देता, बेशक थोड़ी देर के लिए, लेकिन तू परम भक्त है। प्रभु राम तेरे जमाई है, ससुर है तू उनका, तो छोटी मोटी हस्ती नहीं।
भगवान श्री ने हुक्म दिया राजा जनक को, नरक के पास से निकाल दो, बस। मालिकों का मालिक है, जो मर्जी सजा दे, जो मर्जी सजा ना दे, किसी की सजा को भी काट सकता है, सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जहां जरूरत पड़ती है उसे कौन रोक सकता है। नरक के रास्ते से इसे पास से इसे निकाल दिया जाए। यमराज स्वयं साथ है, कुछ एक यमदूत साथ है, नरक के पास से राजा जनक को गुजारा है। जितने के जितने नरगामी थे, एक अद्भुत शांति का अनुभव उन्हें हुआ। राजा जनक की तपस्या देखिए, त्याग देखिए, भक्ति देखिए, पुण्य कर्मों की कमाई देखिए। पास निकलने से जो नरक में वास करने वाले थे, उन्हें एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। मानो अंदर की सारी झुलसन, अंदर की सारी जलन यकदम खत्म हो गई, अब्रप्टली स्टॉप्ड। सबके सब सोचने लगे क्या हुआ है। किसी एक का नहीं, किसी का दो नहीं, जितने भी वहां के निवासी थे, सबको एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। खोज की, पता किया, राजा जनक यहां से पास से निकल रहे हैं। ये उनके पुण्यों का प्रताप है, उनके तप, उनके त्याग का प्रताप है, उनकी कमाई का प्रताप है कि हमें शांति का अनुभव हो रहा है। हम जैसे अपराधियों को, हम जैसे पापियों को, हम जैसे कुकर्मियों को अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है। राजा जनक के कान में बात पड़ी, मेरे मात्र गुजरने से हजारों लाखों ना जाने कितने यहां लोग हैं, उन्हें अगर शांति मिली है तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। देखो ये भक्त है, ये क्या हुआ जो मुख में आया बोल दिया, ये क्या हुआ दूसरों को दुख देने वाले शब्द बोले, ये कोई भक्ति नहीं है। राजा जनक ने निर्णय किया, मैं आगे नहीं जाऊंगा। यदि मेरे पास से निकलने से या मेरे रहने से इन्हें शांति मिलती है तो मैं यही निवास करूंगा। मेरे लिए नरक सुखद निवास स्थान है। यमराज हाथ जोड़े, महाराज क्या कह रहे हैं आप, हम आपको यहां नहीं रख सकते। आपके पुण्य कर्मों के कारण महाराज आपको तो उच्च लोकों में जाना है, हमें बहुत दूर तक पहुंचाना है, आपको बहुत दूर तक ले जाना है आपको। ये तो परमात्मा का विशेष हुक्म था इस प्रकार का कि हमें यहां से निकालना था आपको, अन्यथा आपको कौन यहां ला सकता है, कोई नहीं। आपको बहुत उच्च लोकों में जाना है। राजा जनक यहां कहते हैं, जिन पुण्य कर्मों के कारण, जिन सत्कर्मों के कारण मुझे उच्च लोकों में ले जाया जा रहा है, मैं अपने सारे के सारे पुण्य कर्म, सत्कर्म इनको देता हूं। क्या भक्ति है। मैं सारे के सारे अपने सत्कर्म, जिनके कारण मुझे वैकुंठ में ले जाया जा रहा है या परमधाम में मुझे ले जाया जा रहा है, भगवान के घर में मुझे ले जाया जा रहा है, वे सारे के सारे पुण्य कर्म मैं इन नरकवासियों को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। मेरे सारे पुण्य कर्म, विश्वास करना साथियों, सारे के सारे नरकवासी राजा जनक के पुण्य कर्म प्राप्त करके तो स्वर्ग में चले गए। सारा का सारा नरक खाली हो गया एक व्यक्ति की कमाई से। कितनी पुण्य कर्मों की कमाई होगी राजा जनक की। एक की कमाई ने सारा का सारा नरक खाली कर दिया। सब चले गए। यमराज हाथ जोड़ के खड़े हैं, कहे महाराज अब आप भी चलिए। कहां? राजा जनक कहते हैं, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं, जो कुछ था मैंने बांट दिया, अब मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं, मैं यही रहूंगा। नहीं महाराज,
इन पापियों को अपना सब कुछ दे के जो आपने महापुण्य कमाया है, उस पुण्य के कारण आप और भी उच्च लोक में जाएंगे। क्या किया है? अपने पुण्य बांटे हैं, सुख दिया है। जो दूसरों को सुख देता है, जो दूसरों को बांटता ही बांटता है साधुजनों, उसे भक्त कहा जाता है। जारी रखेंगे पर चर्चा को आज ही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।